अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइन। नाज़रीन, इस वक्त हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में मौजूद हैं। सैलाब से मुतासरीन इलाकों में सैलाब मुतासरीन के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट है, जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, किस तरह से अपनी काविशों से और अपने कामों से लोगों की मदद कर रहा है। बहुत सा क्रिटिसिज्म जो है वो भी किया जा रहा है रूडा के ऊपर कि अगर रूडा मौजूद था तो फिर सैलाब क्यों आया। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपके सामने पेश करेंगे कि किस तरह से बहुत से गांव, बहुत सी ऐसी आबादियां ज़ेरे आब आने से बच गई क्योंकि रूडा ने वहां पर रावी रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और जब ये पूरा रावी के ऊपर 46 किलोमीटर का ये जो वाया बनता है, यहाँ ये जो बन जाएंगे और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फ्यूचर में हम क्या इस तरह की कुदरती आफात से बच सकेंगे? क्या ये हालात जो हैं, जो आज हैं, ये दोबारा इंशाल्लाह इनसे बचने की कैपेसिटी हमारे पास मौजूद होगी? इन तमाम सवालों के जवाब आपको बताएंगे आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ डायरेक्टर CSR और स्पेशल इनिशिएटिव फातिमा साहिबा मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर इस वक्त सैलाब मुतासरीन हैं या सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ विज़िट कर रही हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रही हैं और ना सिर्फ मुलाकात करके उनको वहाँ तसल्ली दी जा रही है बल्कि रूडा इन पैरेलल टू गवर्नमेंट और उनके कोलैबोरेशन के साथ जहाँ भी सैलाब मुतासरीन हैं या सैलाब मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर अपनी सपोर्ट लॉजिस्टिक वाइज भी, चीज़ों के हवाले से भी और इमोशनल सपोर्ट भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अभी इन प्रोसेस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका फ्यूचर में ऐसा फ़ायदा होगा कि ये आज जिस नहज पर हम खड़े हैं सैलाब की वजह से, अगले आने वाले सालों में हमें पता लगेगा कि इस प्रोजेक्ट की इम्पॉर्टेंस इतनी थी कि दोबारा इंशाल्लाह ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे जब रूडा का ये प्रोजेक्ट ख़ास तौर पर रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जब से सैलाब की सी सूरत हाल हुई है, गवर्नमेंट तो अपने तौर पर PDMA और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने तौर पर तमाम इकदाम उठा रहे हैं। वहीं पर रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट के शाना बिशाना बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट, बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ इन प्रिंसिपल रूडा जो है उसके एक्ट में या उस तरह से वो फॉल नहीं करता, बट स्टिल वी आर लुकिंग एट पीपल जो सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। सो एज अ डायरेक्टर CSR एंड स्पेशल इनिशिएटिव कुछ बताइएगा इस हवाले से कि कौन कौन से इलाकों को आपने विज़िट किया है, क्या हालात हैं वहाँ पर? थैंक यू सो मच सीमल। हालात जो हैं, मैं आपको एक बात पहले बता दूं, जैसे आपने बिल्कुल राइटली सो कहा कि रूडा का ये प्रोजेक्ट एक दफ़ा जब कंप्लीशन के मराहिल में इंशाल्लाह ताला दाखिल हो जाएगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो तब सारी दुनिया को इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगेगा कि एक 78 साला सैलाब की हिस्ट्री, एक बर्बादी की हिस्ट्री, एक इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, एक वो डिसलॉजिंग डिस्प्लेसमेंट का लॉस जो कि हमारी आवाम हर दफ़ा फेस करती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंडिया अपनी जाहरियत से बाज नहीं आता। इस दफ़ा उन्होंने आबी जाहरियत का जो मुजाहरा किया जिसकी वजह से हम हमारे निहत्ते अनआर्म बेचारे मासूम सिटीजन्स इस सैलाब की बमबारी का निशाना बने। अब मैं आपको बताऊं, रूडा इज़ अ नेम फॉर सस्टेनेबिलिटी, रूडा इज़ अ नेम फॉर फ्यूचर, रूडा इज़ अ सिनोनिम फॉर अ फ्यूचर बेटर लिविंग, अ फ्यूचर better urbanization, a future best habitat, not just for the urban lives but also for the rural lives also. Because मैंने आपको ये बताया कि रूडा का एक्ट कतई तौर पे ये नहीं कहता कि आप रूडा को एक हाउसिंग सोसाइटी की तरह कंक्रीट का मीनार बना दें या कंक्रीट का ग्रेवयार्ड बना दें। रूडा के पास 81 to 91 गांव हैं, डिफरेंट मोज़े हैं, उनको रूडा ने कभी भी टॉपल करने की या रूडा ने उनको खाली कराने की कोई कोशिश नहीं की है। हमने अपनी रूरल लाइफ के लिए, उनकी अपलिफ्ट के लिए जिस कदर कोशिशें की हैं, जो रेगुलेशंस का हिस्सा बनी हैं, रूडा के एक्ट का हिस्सा बन गई हैं, हमने रूरल लाइफ की अपलिफ्ट के लिए जो जो कोशिशें काविशें की हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जैसा हम हमेशा नथ विलेज का जिक्र करते हैं, अब आगे और विलेजेस में भी जाएंगे। रह गई बात यहाँ पे फ्लड की, जितना रिवर ट्रेनिंग वर्क 7 किलोमीटर्स के ऊपर रूडा का बन चुका है, वो इलाका दोनों साइड्स के ऊपर 7 किलोमीटर्स का जो बन चुका है, 6 किलोमीटर 7th हम स्टार्ट ले चुके हुए हैं, तो जो वो इलाका बन चुका है वो एब्सोल्युटली ड्राई है। अगर आप जाके देखें, जो हमारी एम्बैंकमेंट्स हैं जो कि 20 फीट
की लंबाई, और उसके बाद एक खाली एरिया, फिर 14 फीट की मज़ीद लंबाई, फिर खाली एरिया, फिर 14 फीट की ऊपर लंबाई। आप ये देखें कि वो इलाके ऐसे हैं जिनों की वजह से एक्चुअली आपका लाहौर बच गया है, जिनकी वजह से वो 6 to 7 किलोमीटर्स के वो इलाके, दोनों साइड पे, एक साइड पे लाहौर, दूसरी साइड पे शेखुपुरा, वो इलाके आपके कम्प्लीटली सेफ़ रहे हैं कि जिस हिसाब से 2,43,000 से ज़्यादा क्यूसेक फीट पानी आया है वो इन इलाकों की तरफ नहीं गया। द वे और जहाँ आबी ये जारियत investment की हुई गई है, है, जी, जिस जी। तरह आबी जारियत की गई है भारत की तरफ से, वो उनका प्लान तो मुकम्मल लाहौर को भी डिसफंक्शनल करना था। ठीक है, शेखुपुरा आपका दबाव था, आपकी इतनी इंडस्ट्री, इतने खेत, इतने खलियान, इतनी, वो एक बाकायदा एक बड़ी ऑपरेशनल सिटी है शेखुपुरा, मतलब फॉलोइंग अब वेरी गुंजान आबाद क्लोजली, इलाका वेरी है, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा गुंजान, बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। सो ये रूडा के इस 6+ किलोमीटर्स ऑन बोथ साइड्स हैव सेव्ड लाहौर एंड शेखुपुरा बोथ. So let this project get completed, please, and then it is going to be a project which is going to be the savior of not only Lahore but इस पट्टी के पार जितने villages हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम साइफन अप टिल हुडियारा ड्रेन, और लेफ्ट साइड पे जितने विलेजेस हैं, शेखुपुरा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे के सारे हमेशा के लिए 78 साला आबी जारियत से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये जो जिक्र हम कर रहे हैं कि जहाँ पे ये बन चुके हैं, जहाँ पे ये प्रोवेनार्ड्स मौजूद हैं, जो अभी तक का प्रोजेक्ट का हिस्सा फ़ेज़ 1 का जो कंप्लीट हो चुका है, वहाँ कैपेसिटी जो है वो 600 के करीब है, और अभी 250 240 तक पानी आया है। और आप देखें कि कितनी तबाही उसने मचाई। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों का बहुत माली नुकसान हुआ। लोग अपने घरों को छोड़कर जो बैठे हैं फ्लड रिलीफ कैंप्स में, या जिन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा, पूरे पूरे घर डूब गए, वो इस वक्त आप सोचें कि ऐसी इमोशनल स्टेट पर हैं कि आप उनसे बात करें और वो रोना शुरू कर देते हैं। घर, सामान, चीज़ें, पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ज़ाहिर है उन्हें छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने फ्लड रिलीफ कैंप्स में हर मुमकिन कोशिश की है कि उनको अकोमोडेट किया जा सके। 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है, बिस्तर दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। उसी में रूडा जो है वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है। एंड बिल्कुल सीमल, रूडा अपना रोल शाना बशाना प्ले कर रहा है। ऑल्दो ये हमारे कोई एक्ट का हिस्सा नहीं है, हम भी एक अथॉरिटी हैं, आम अथॉरिटीज़ की तरह, ठीक है, बाकी अथॉरिटीज़ की तरह हम एक अथॉरिटी हैं। बट आपको पता है कि जो सीएम साहिबा की विजन है और जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट की विजन है, उसमें CSR और स्पेशल इनिशिएटिव्स के साथ CSR को इतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई कि हमारी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रादर इट इज़ अ रूडा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच रूडा हैज़ अज्यूम्ड इटसेल्फ, ठीक है, एंडोर्स्ड बाय हमारी माशाल्लाह CM साहिबा का जो विज़न है। और मैं कल आपके दूसरे सवाल की तरफ आती हूँ कि मैंने कल बहुत सारे कैंप्स का दौरा किया। मैं फ़खराबाद गई, मैं तलताबाद गई। मैं फ़खराबाद और तलताबाद के बीच के जितने एरियाज़ थे, ना सिर्फ ये कि मैंने उन कैंपों का दौरा किया, बल्कि मैंने डिफरेंट लोगों से उतर के गाड़ी से उनसे उनके हाल अहवाल पूछे, उनके घरों का हाल देखा, उनके घरों के अंदर जाके देखा, उनके घरों के बाहर खड़े होकर देखा कि उनकी दीवारें गिरी हुई हैं, दीवारें टूट रही हैं, सामान बोसीदा हो रहा है। रूडा एक्चुअली इट इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हमने डी वाटरिंग पम्प्स लगाए हुए हैं, ठीक है, वासा भी कर रहा है। बिल्कुल, हमने अपने कल वाले शो में देखा भी कि जितनी मशीनरी वहाँ पर यूज़ हो रही थी तलत पाक में, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ थी, वो सब के सब रूडा की थी। और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही वहाँ पर चैनलाइज करके बाकायदा एक कनाल की सी सूरत हाल बनाकर वो पूरा का पूरा पानी जो है वो आबादी की साइड से निकालने की कोशिश की। आपके डिप्टी डायरेक्टर भी वहाँ मौजूद थे, राव इंतज़ार साहब भी थे, आप भी वहाँ पर विजिट करके गई थी। हमने देखा वहाँ पर कि इस वक्त ज़िंदगी को वापस लाया जा रहा है उन घरों में, उन जगहों पर जहाँ लोगों की मेमोरीज़, जहाँ इन लोगों की जमा पूंजी लगी हुई है, जहाँ लोगों का ज़ाहिर गुजर बसर वहाँ पर है। आजकल के दौर में मैडम घर जो है ना अपना होना बड़ा ज़रूरी है। वो एक अलग बहस है कि ये इलीगल पट्टी है या लीगल पट्टी है। अब लोगों को कंसर्न ये है कि क्या हम अपने घरों में वापस जा सकेंगे, वो चाहे रूडा रिलेटेड एरियाज़ हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड एरियाज़ हैं।
मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं यहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग टीम को, जो कि हेडेड बाय ब्रिगेडियर वहीद साहब है, नदीम बुखारी साहब हैं, मैं अपनी इंजीनियरिंग टीम को, जिसमें राव इंतज़ार बहुत पेश हैं, राय बिलाल बहुत पेश हैं, और एहसन हमारे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के, मोहसिन साहब हमारे डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी हैं, इन सबको मैं बहुत, ऑब्वियसली मैं इनकी सीनियर नहीं हूँ, बट मैं इनको बहुत सराहना चाहती हूँ, इनकी दिन रात की कोशिशों को। हमारी इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट जो हैं मैडम नादिया ताहिर साहिबा, वो बल्कि एक्चुअली शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। और हमारा जो PR का सेल है, जिससे विच इज़ हेडेड बाय कर्नल आबिद लतीफ़ साहब, और उनकी टीम के एक मेंबर रज़ा शाहिद, जिन्होंने दिन को ना दिन समझा, रात को ना रात समझा, और उन्होंने इस नैरेटिव को, जो कि एक गुमराही की तरफ चल रहा था रूडा के मुतल्लिक, उस नैरेटिव को स्ट्रेटन करने के लिए। और आपको पता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब जिस तरह सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म, अनडाउटेडली ये TV रेडियो से बहुत आगे जा चुका है, लेकिन जिस तरह शरारतन किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट पे अगर कोई कैलामिटी आ जाती है, विच इज़ अ नेचुरल कैलामिटी, नॉट दैट देयर इज एनी नेग्लिजेंस, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ सिविल वर्क्स का प्रोजेक्ट, ये अगले 4-5 साल कंप्लीशन में लगाएगा। जिस तरह सोशल मीडिया को हमारे PR डिपार्टमेंट ने, और हमारे PR डिपार्टमेंट ने, रज़ा ने, मैं आपको स्पेशली कहूँगी कि जिस तरह कॉम्बैट किया है, जिस तरह दिन रात एक किया है, हमारे नैरेटिव को आगे लेके आए हैं। मैं अपनी सारी टीम को, जो मेरे से जूनियर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा सराहती हूँ, और जो मेरे सीनियर्स हैं उनको बहुत खराज अकीदत पेश करती हूँ, बिकॉज दे आर एक्चुअली द सोल्जर्स हु आर फाइटिंग ऑन द फ्रंट। वो दे आर फाइटिंग आउट ऑफ देयर ट्रेंचेस, लिटरली वी शुड से दैट। बिल्कुल सही है। आई थिंक वो चीज़ें प्रूव करना और उन चीज़ों को सामने लेकर आना बहुत ज़रूरी था, और बड़ा अच्छा काउंटर रूडा की तरफ से ये पेश किया गया, जब एक प्रोपेगेंडा और एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था कि कहाँ है वो रूडा ने इस दरिया के किनारे शहर आबाद करना है, जो दरिया पहले ही अपनी ज़मीन वापस ले रहा है। तो वो उसकी एक एग्जांपल, वो उस इनिशियल जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है उस फेज़ का, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स ने, उसने उसका खुद ही जवाब दे दिया कि इस दरिया की कैपेसिटी जो अभी मौजूद है उससे 6 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। 1000 सालों में जो एक फ्लड आता है उससे बचने की कैपेसिटी भी इसमें मौजूद होगी, जब ये 46 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दरिया के किनारे। मैडम, इन दी एंड ज़रा बताइएगा कि अब इस वक्त करंट सूरत हाल क्या है? आर वी आउट ऑफ डेंजर? आपकी फोरकास्ट और प्रेडिक्शंस में ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें भी डिस्कस हो रही हैं, तो आर वी आउट ऑफ डेंजर? अब वापसी की तरफ का रास्ता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह रूडा ने डी वाटरिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं, हम जाके इन जब कैंप्स का दौरा वगैरह कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना, बल्कि रूडा ही के डी वाटरिंग कैंप्स लगे हैं। जैसे आपने बताया, कल तलताबाद में एक बहुत बड़ा एरिया है जिधर लोग होमलेस होके बैठे हुए हैं। हम ये ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला पानी का उतरना है। अब नए फ्लड की भी पेशन गोई आ रही है, एंड वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमारी टीम, हमारी मशीनरी, हमारे इंजीनियर्स, हमारी एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट मैडम जिनका मैंने जिक्र किया, नादिया साहबा, और हमारी इंजीनियरिंग टीम, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, यंग इंजीनियर्स, सीनियर इंजीनियर्स, दे आर ऑल लुकिंग आफ्टर दैट, एंड दे आर टेकिंग प्रिएम्प्टिव मेजर्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिकॉशनरी मेजर्स। और CSR की मद के अंदर मैं आपको बस आखिरी बात बताना चाहूँ, हमारे CO साहब की बहुत एक क्लियर विजन है कि ऑब्वियसली it is whether we have it in our act or not, whether it is there or not in the papers or not, but humanitarian जो grounds हैं, that beats everything else. Humanitarian grounds के ऊपर हम लोगों को ये order मिला है। मैंने जाके डोर टू डोर विज़िट किया, लोगों को ख़वातीन के मसाइल पूछे हैं, जिन कपड़ों में थी उन्हीं कपड़ों से उतर कर कैंपों में भागी हैं बेचारी, हमारे मर्द हजरात, हमारे बुज़ुर्ग हजरात। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने कल फ़खराबाद कैंप विज़िट किया, एंड एब्सोल्युटली इमैक्युलेट arrangements by the civil administration under the visionary leadership of Madam Maryam Nawaz Sharif साहिबा, CM साहिबा। क्या उधर बेहतरीन अरेंजमेंट्स थे। रेस्क्यू 1122 वहाँ मौजूद थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौजूद थी। अपने कैमरे के साथ डिफरेंट कैंप्स का विजिट किया है, और 3 टाइम का खाना, रहने के लिए बिस्तर, और हर तरह की चीज़, और इवन अब कपड़े भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं आपको बात बताऊँ सीमल, द बेस्ट पार्ट इज़ कि CM साहिबा ने लोगों की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल रखते हुए ये सारा काम किया है। आप ये देखें कि ख़वातीन के लिए मतलब एक पूरा हॉस्पिटल वहाँ बना हुआ है, ख़वातीन के लिए अलहदा, मर्दों के लिए अलहदा, एक कमरे को उन्होंने पूरा वार्ड बनाया हुआ है।
like yesterday when I went, there was actually an ultrasound taking place and a doctor was doing that. There are actually doctors on duty available with proper paramedical staff. So it is immaculate and impeccable arrangements with जो CM साहबा की उसके अंदर हुए हैं. बिल्कुल सही. And I have to absolutely comment and laud my vision जो हमारे जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीनियर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, CEO साहब मिस्टर इमरान अमीन साहब, जिनका बहुत ज़्यादा फोकस है कि फातिमा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आई वांट नो स्टोन बिल्कुल सही. और वो हमें ऑन ग्राउंड नज़र भी आ रहा है. वेल, थैंक यू सो मच मैडम फॉर बीइंग विद अस. नाज़न, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे. रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में हम मौजूद हैं और रूडा की अब तक की काविशें और अब तक की जितनी कोशिशें हैं इन फ्लड ज़दा इलाकों में और फ्लड मुतासरीन के लिए, उस पर हम बात कर रहे हैं. जहां हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी और जितनी मिशनरी है गवर्नमेंट की, वो ना सिर्फ उन सैलाब ज़दा इलाकों में उन मुतासरीन की मदद कर रही है, बल्कि अब जो है वो प्रिवेंटिव तौर पर ये अगले खुदा न खास्ता आने वाले अलार्मिंग सिचुएशन से बचने के लिए भी काम हो रहा है. और अब चूँकि पानी उतरना शुरू हो गया है तो लोगों को वापस उनके घरों में कैसे भेजना है उस पर भी काम हो रहा है. और उसमें हम देख रहे हैं कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये जो डिपार्टमेंट है CSR, जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो लोग बहुत ज़्यादा अपनी टॉप प्रायोरिटी के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, तो किस तरह से वो लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरह से मुतासरीन के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर CSR मौजूद हैं, सैयद मौज़म साहब, उनसे. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि रूडा इज़ नॉट जस्ट एन अथॉरिटी जो सिर्फ NOCs देती है या सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखती है, बट इसकी एक सॉफ्टवेयर साइड भी है. और सॉफ्टवेयर साइड में जो हमारा CSR स्पेशल इनिशिएटिव एंड डाइवर्सिटी डिपार्टमेंट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग जितने भी लोग हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं उनका एक लिविंग एक्सपीरियंस अपलिफ्ट करें, चाहे वो विलेज अपलिफ्ट प्रोग्राम हो, चाहे फ्लड इफेक्टिव्स हों या कोई भी हो. तो उसके लिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें जो सिर्फ ये फीलिंग ना दें कि रूडा इज़ जस्ट ब्रिक एंड वो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इट्स ऑन द सॉफ्टवेयर साइड एज वेल. सो हमारी कोशिश ये है कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसमें ना सिर्फ हम लोग विज़िट करें, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें और ये देखें कि वहाँ पे लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है. क्योंकि आपको पता है कि लोग जब कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है तो लोग छीना झपटी में आ जाते हैं, बहुत रैंडमली भगदड़ मची होती है. तो उस सिचुएशन में इसको स्ट्रेटजाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि द हेल्प शुड रीच आउट टू द राइट पीपल. उसमें हम लोग कोशिश ये करें कि हम जितने भी लोग, नो डाउट जितनी भी हमारे आसपास जो फाउंडेशंस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं. वहाँ पे हम जहाँ भी जाते हैं कैंप्स लगे होते हैं, बट अगेन वही वाली बात है कि वो उस हद तक ऑर्गेनाइज बाज़ात नहीं होते जिसमें हम लोग जाके ये कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों से बात करें कि ओवर एंड अबव हम लोग क्या कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल उनको खाना मिल रहा है, उनको पानी मिल रहा है, बच्चों के लिए दूध का बंदोबस्त हो रहा है, बट देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. जैसे उनके पास कंबल नहीं है, जैसे उनके पास पिलोज़ नहीं है, जैसे उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, सैनिटेशन के लिए चीज़ें नहीं हैं. तो हम कोशिश करें कि हम उन चीज़ों को कलेक्ट करके उन तक पहुँचाएँ. क्योंकि जब हमने देखा कि जहाँ कैंप्स लगे हुए थे, उन कैंप्स से शुरू में पहले झुग्गी वाले लोग थे और वो झुग्गी वाले लोग कैंप्स तक हेल्प जाने नहीं दे रहे थे, वो उन्हें वहीं से ले रहे थे, उनको बता ही नहीं रहे थे कि आगे भी लोग हैं. डिजर्विंग लोग जो एक्चुअली अफेक्टिंग हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे. हम बेसिकली वो नहीं कर रहे कि हम रैपिड और हैज़ार्ड वे में हम लोग चले. हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि हम जहाँ पे हेल्प नहीं पहुँच पा रही या जो हेल्प पहुँच रही है अगर वो सफिशेंट नहीं है. अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं वो उनको जो सपोर्ट मिल रही है, हेल्प मिल रही है, वो उनको रखना चाहते हैं क्योंकि उनका मटेरियल, अपना सामान वगैरह जो सैलाब में बह गया. बिल्कुल सही. तो अब उनसे जब उनको बताया जाता है कि वो वापस ले लिया जाएगा, अगेन हम लोग कोशिश करें कि हम लोग जो उनको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो ब्लैंकेट्स हैं, चाहे वो पिलोज़ हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, वो उनसे वापस ना लिया जाए और उनको रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है 10-12 दिन तक वो अपने घरों में वापस जाएं. और जब वो वापस जाएंगे तो घरों में कोई सामान नहीं, कोई चीज़ नहीं, सब कुछ ख़राब हो गया हुआ. सो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनको जो भी हम चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं
और जो उनको हम हेल्प दे रहे हैं वो कम से कम 10-12 दिन के सर्वाइवल की बेसिस के ऊपर हो, और जिसमें कि उनमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हो कि हम लोगों को हेल्प किया जा रहा है, और जो चीज़ें फॉर एग्जांपल कैंप्स वाले नहीं देख रहे वो रूडा प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, ये एक एक्चुअली बहुत ज़्यादा डीपली प्लान्ड चीज़ है जिस पे मैं आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगी। वो इसलिए कि मैंने मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो सैलाबी कैंप्स विज़िट किए हैं, वहाँ लोगों का मेन कंसर्न ये है कि हम वापस तो जाएंगे, एक क्या हम वापस जाएंगे, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम वापस जाएंगे तो हमारे पास वापस जाकर है क्या? ना बिस्तर, ना कपड़े, ना घर का सामान, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। एक ज़ीरो से ज़िंदगी दोबारा से शुरू करना, आप सोच नहीं सकते कि ये कितना बड़ा ट्रॉमा है उन ख़वातीन के लिए, उन मर्दों के लिए जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी उस घर पर, या इवन अगर वो किराए पर घर भी रह रहे थे, सामान उनका अपना था। छोटी छोटी चीज़ें आप इकट्ठी करते हैं और ज़ीरो से स्टार्ट करना, वहाँ ये तसल्ली कि आपको जो भी चीज़ें दी जा रही हैं वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, वो आपसे वापस नहीं ली जाएगी। ये एक तरह से आपकी हेल्प होगी टू रीस्टार्ट योर लाइफ। आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग, एंड यही वो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर तमाम इदारों को सोचना पड़ेगा। राइट, क्योंकि अभी तो ये वाली तो फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन है ना, जिसमें उनके लिए कैंप्स वगैरह अरेंज किए हुए हैं। एक्चुअल लाइफ तो तब स्टार्ट होगी जब ये लोग वापस जाएंगे, क्योंकि अगेन सैलाब की वजह से उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अफेक्ट हुए होंगे, उनका सामान है उसको दोबारा से अपनी कंडीशन में वापस लेकर आना। सो अगेन टास्क तो वही है, और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अभी जो ऑन ग्राउंड हम लोग कर सकते हैं, कैंप्स से रिलेटेड, लोगों की वेल बीइंग से रिलेटेड, हर तरह से हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। हम लोग डोनर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को आप चीज़ें अपने ओन पे जी हाँ, हम उनको इवन अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, इस वक्त लोगों को ज़रूरत है कि उनको वो हेल्प, वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाए ताकि वो रिवाइव कर सकें। बिल्कुल सही। तो उसमें हमारी अगेन कोशिश यही है कि लोगों को रिवाइवल दिया जाए, और ना सिर्फ अभी के लिए दिया जाए बल्कि आने वाले वक्त में जो भी रूडा CSR डिपार्टमेंट कर सकता हुआ अपनी कैपेसिटी में, इंशाल्लाह वी विल डू दैट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे साथ मौजूद थे, और ये तमाम जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ये बेसिकली लोगों की ना सिर्फ हेल्प के लिए बल्कि उनकी ज़िंदगी को दोबारा शुरू बेहतर तरीके से कराने के लिए किए जा रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हैं, और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की काविशें, कोशिशें और अब तक के किए गए इकदाम पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट को, इस अथॉरिटी को, कि इतने सालों के बाद भी अगर सैलाब आ गया तो शायद कसूर रूडा का ही है। लेकिन वहीं पर वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि किस तरह से रूडा ने अभी जितना पानी सैलाबी रैला जितने कैपेसिटी में आया, अगर रूडा का इनिशियल वर्क्स और वो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स ना हुए होते तो ये तबाही इससे डबल हो सकती थी। खुदा ना खास्ता जितना पानी इस वक्त रावी से गुजरा, और ये पिछले दिनों का जो हमने ये पूरा एक कुदरती आफत का एक सिनेरियो देखा, अगर वो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो अभी तक के प्रोजेक्ट के मुताबिक रूडा ने कंप्लीट कर ली हैं वो ना हुए होते तो और बहुत से गांव और बहुत सी आबादियां जो हैं वो उस पानी के ज़ेरे आब आ जाती, जो पिछले कई सालों में और पिछले हिस्ट्री में जब सैलाब आया और जो गाँव डूबा, उन जगहों पर जहां रूडा ने अपना रिवर ट्रेनिंग वर्क्स और दरिया के किनारे जो बंद बनाने और जो एम्बैंकमेंट्स की बात की गई थी, जब वो कंप्लीट हो गए तो उसके बाद से आज वो आबादियाँ बिल्कुल महफूज रही हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर बात करेंगे, और क्यों ये सैलाबी सूरत हाल जो है वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्या हमारे पास वार्निंग्स थी या नहीं थी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर इन्वायरमेंट एंड स्पोक्स पर्सन फॉर रूडा मैडम नादिया ताहिर साहिबा मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। मैडम क्या हाल है? पिछले कुछ दिनों में आपने ये सवाल बहुत दफ़ा पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा, और बहुत से मीडिया चैनल्स भी बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि सैलाबी आना था तो रूडा की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों नहीं वो बचा सका। वी थिंक कि बस कह दिया और हो जाएगा। जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जो हम कई सालों से, कई अरसे से, जब से रूडा शुरू हुआ है, हम मुसलसल नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर, बिल्कुल सवाल भी करते हैं, दिखाते भी हैं, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, क्रिटिसिज्म जहाँ पर होता है तो वो सवाल भी करते हैं। तो मुझे बताइएगा इन तमाम इश्यूज़ को, इन तमाम क्रिटिसिज्म को कैसे एड्रेस किया गया? इस सवाल का बड़ा सिंपल सा सवाल कि रूडा क्यों नहीं बचा सका सैलाब से, आपके पास क्या जवाब है? आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे? थैंक यू सीमन। हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप चीज़ों को कंप्रीहेंड करती हैं, तो जितना आपने रूडा के ऊपर, आपको कोई रिसर्च वर्क आपका काफ़ी अच्छा है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जिस तरह से आप
क्लाइमेट चेंज को भी अंडरस्टैंड कर रही हैं और रूडा एक्टिविटीज़ को भी, और उसी तरह से आप उसको फिर पोर्ट्रे भी करते हैं, क्योंकि जितना आप प्रोजेक्ट को समझते जाते हैं उसकी एक्टिविटीज़ को आप बताना भी बेहतर तरीके से शुरू करते हैं। देखिए, अगर रूडा नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन हमारे पास बचती है, और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से अपर कैचमेंट्स में बारिश बहुत ज़्यादा हुई और उनका स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म होगी, उसके बाद स्पिलवेज खोले जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो तरबेला डैम है, हमने कितनी दफ़ा उसको खोला है अभी इस रवा मानसून स्पेल्स के अंदर, जो कि अभी हम 9th स्पेल के अंदर मौजूद हैं। सो वो कंडीशंस हम भी सफ़र कर रहे हैं और हम सारा मुल्क भी सफ़र कर रहा है, और इसको ग्लोबली भी हम सफ़र कर रहे हैं। सो अभी जो हमारे पास लिटरेचर भी आ रहा है और जो हमारे पास उसके ऊपर रिसर्च भी आ रही है, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि ये जो अभी व्हाट्स हैपनिंग नाउ, वो 30 ईयर्स पहले फोरकास्ट मौजूद है उसकी। वो इस तरह से मौजूद है कि उसमें जो क्लाउड मॉडलिंग उन्होंने पहले कर रखी थी, उसमें ये बताया गया था कि अगर हमारा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, जो कि फॉर डिफरेंट रीजंस इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो ये सब कुछ ऐसा होगा। और जो हमारा सी लेवल राइज है वो भी अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने कंडीशंस बताई उसके मुताबिक हुआ, और जो रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हुए वो भी उसके मुताबिक हुआ। सो वो चीज़ें फोरकास्ट मौजूद है। अगर आप रूडा की बात करते हैं तो रूडा ने भी उन्हीं मॉडल्स को अडॉप्ट भी किया और उन्हीं स्टडीज़ के बेस पर और फिर अपनी स्टडीज़ करवाई, और उन्हीं स्टडीज़ के ऊपर फिर रखते हुए एक फोरकास्ट भी तैयार की कि हमारे पास अगर 2019 चादरा से गुजरा तो अभी हमारे पास इसकी फोरकास्ट थी कि हमारे पास हमारी कैलकुलेशन इससे थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन उससे थोड़ा कम गुजरा। अगर आप 40 किलोमीटर की बात करते हैं तो वो 5,86,000 क्यूसेक्स के ऊपर डिज़ाइन किया गया। ये आपने भी कितनी दफ़ा बताया, यानी कि डबल द कैपेसिटी जो इस वक्त हमने पीक पर महसूस जी, जिस पर डिज़ाइन हो रहा है। ठीक, देखिए, अगर वो इस इतनी कैपेसिटी पर डिज़ाइन हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो चीज़ें हमने उसके अंदर डिज़ाइन में इतनी कैपेसिटी रखी है क्योंकि वो जो क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ हैं वो उसको सपोर्ट कर रही हैं कि पानी आएगा। और जिस तरह से अभी हमारा NDA में इदारा हमें बता रहा है, PDM में भी हमें बता रहा है कि अगले साल मानसून इससे ज़्यादा वर्ष हो सकता है। अच्छा जी, और तो अगले साल भी फ्लड के चांसेस, अल्लाह माफ़ करे, एग्जिस्ट करेंगे बिल्कुल। उसकी वजह एक हमारे पास एंसो न्यूट्रल होता है जो कि हमारा पैसिफिक ओशन की करंट्स होते हैं और वो फिर एक पूरा फिनोमेना उसके पीछे। सो उसकी वजह से और वो चीज़ें फिर उसी तरह से हम उसको जिस तरह से आप कहें कि एनालाइज करते हैं और फिर हम उसको फोरकास्ट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट मानसून में कितना अफेक्ट वो करेगा पानी। बिल्कुल सही। सो ये वो चीज़ें हैं। अगर आप देखें कि हमारे पास सी इमरान अमीन साहब की तरफ से भी ये बड़ी क्लियर एक वो चीज़ गई, क्योंकि जो डिज़ाइन है वो हमारा 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है रिवर का, बिल्कुल जो अलाइनमेंट है, जो रिवर के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर का एरिया है वो सारे का सारा इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए। जो हमें अपनी चैनलाइजेशन के लिए चाहिए वो रिवर विड्थ जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर मौजूद है। सो उसके गिर्द हमें एम्बैंकमेंट्स बनाने हैं, फिर हम उसको कह सकेंगे कि अब हमारे शहर सेफ हैं, सो दैट कि हमारे पास अगर 5,86,000 क्यूसेक्स का भी रेला आता है तो वो हम इजीली उसमें से पास कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सो वो तो मैक्सिमम के ऊपर किया गया क्योंकि 1000 ईयर रिटर्न पीरियड के ऊपर वो डिज़ाइन होता है जी। सो अगर उससे कम भी होता है तो हमारे लिए अच्छी बात है, और अगर ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर स्टोरेज बन चुकी है। और ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए और वो कैलकुलेशंस के साथ ये हमने अपना डिज़ाइन जो है वो डेवलप किया, जिसमें न्यूमेरिकल मॉडलिंग भी शामिल है, और नंदीपुर का हमारा एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी ये मॉडलिंग करके और सारी चीज़ों को मुकम्मल करने के बाद ये डिज़ाइन डिस्चार्ज। और अभी 2 से 3 साल लगेंगे क्योंकि 40 to 46 किलोमीटर का ये जो पूरा स्ट्रेच है मोलन वाल तक जो जाता है ये बहुत लंबा एक अगर मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वो अगर मैं इसको इस तरह से करूँ कि अगर आप कहें कि एक्टिव साइट्स हमारी और हमारे जो अभी अंडर टेंडरिंग प्रोसेस है तो वो आप तकरीबन मिलाकर उसको 16 किलोमीटर हम मान लेते हैं कि उसमें टेंडरिंग प्रोसेस भी है। कहीं कुछ साइट्स हमारी कंप्लीट हुई हैं जिन्होंने फ्लड को फेस भी किया और पास भी किया है, और उसके अंदर हमारी जो स्टडीज़ हैं कुछ के ऊपर वो हैं। सो हमारा 16 किलोमीटर इस वक्त एक्टिव साइट है, और जो अगले आने वाले 2-3 साल हैं उसमें वो हम कंप्लीट करने के भी काबिल हो जाएंगे। अच्छा, वहीं पर अभी आपने जैसे अगले साल की बात की, अब फिर एक सवाल ये शुरू हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे। अभी आपने कहा कि 1 किलोमीटर का एक स्ट्रेच, रिवर स्ट्रेच जो है वो आपको चाहिए होगा इन तमाम ट्रेनिंग वर्क्स के लिए, एम्बैंकमेंट्स के लिए, और जिस तरह से जो रूडा की असल मास्टर प्लान का हिस्सा है
उस 1 किलोमीटर में बहुत से आबादी वाले इलाके हैं, बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दरिया किनारे, वो जो आजकल एक बड़ी बहस चल रही है कि दरिया की ज़मीन के ऊपर अपने घर जो है वो क्लेम करके वहाँ अपनी जमा पूंजी लगा दी ज़िंदगियों की। किस तरह से उसको क्लियर आउट किया जाएगा? जैसे कल ही अभी हम रूडा की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी, तलत बाग के इलाके में थे जहाँ रूडा की ये तमाम मशीनरी लगी हुई है, पानी निकालने के लिए हेल्प की जा रही है। आप यकीन करें कि दरिया का पानी जहाँ से उतरा है, जहाँ तक पानी आ गया था, लोगों ने बाकायदा वहाँ मार्किंग की हुई है। वो जो पंजाबी में अक्सर हम कहते हैं कि नीए डाल के अपनी अपनी आइडेंटिफाई किया हुआ है अपने प्लॉट को कि ये हमारा है, ये हमारा है। इसका मतलब वहाँ उन्होंने घर बनाना है और वो है दरिया की ज़मीन। कैसे क्लियर कराया जाएगा? इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर रूडा। जी, वो साइट्स आपने भी देखी, साइट्स हमने भी देखी। हमारी कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश्ड है और वहाँ पे हमारी टीम्स मौजूद हैं, इंजीनियरिंग टीम्स मौजूद हैं, हमारी CSR टीम्स मौजूद हैं वहाँ जो फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और इंजीनियरिंग टीम वहाँ पे अपनी पूरी सर्विसेज दे रही है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और वासा के साथ और PDMA के साथ। सो अगर इसकी बात करते हैं, देखिए हमें अपनी एक्टिविटी, जैसे मैं बताया, रिवर चैनलाइजेशन के लिए हमें 1 किलोमीटर वेड्थ उसकी क्लियर करनी है, उसके बगैर तो वो वहाँ पे चैनलाइजेशन हो ही नहीं सकती। और अगर फ्लड प्रोटेक्शन बिल्डअप नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। सो अगर फ्लड प्रोटेक्शन उसके बाद ही वो मुमकिन होगी जब हमारे पास एम्बैंकमेंट्स के लिए वहाँ पे जगह मिलेगी। अच्छा, अगर रूडा नहीं है तो फिर उसका नतीजा वो आपके सामने है कि शाहदरा पहले बन गया। अच्छा, ये भी सारी आबादियाँ रूडा बनने से पहले से भी हैं, और क्योंकि रूडा ही है जो उसको रेगुलराइज कर रहा है, और रूडा के मास्टर प्लान के मुताबिक अगर वहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है तो वो फ्लड प्रोटेक्शन भी हो जाएगी, वो सेफ़ हो जाएगी। और अगर लोग अपनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, और मैं लोगों से भी अपील करती हूँ आपके प्रोग्राम की वजह से कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब वो आप करने जाते हैं, आप इदारे के पास आएँ, आप रूडा के पास आएँ, आप जो और रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं वहाँ से उनकी मालिकियत चेक करें कि वो क्या दरियाई ज़मीन है या उस ज़मीन का पहले क्या स्टेटस है, और कल को आपको उसके लिए मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब वो भी एक अपना देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों का नुकसान हो, तो मुकम्मल मालूमात के साथ उस परचेज़ को वो करें, सो दैट कि वो उनकी सेफ़ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो प्रिकॉशनरी मेजर्स हो गई, लेकिन अब आने वाले सालों में जो है, एक तो रूडा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट साल हैं वो, कि ये तमाम प्रोजेक्ट जो है वो अब आपकी कोशिशें हैं, और हम देख भी रहे हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट होकर कम टाइम में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देके इसको कंप्लीट भी किया जा सके, ताकि आइंदा आने वाले सालों में जो प्रेडिक्शंस हैं, जो साइंटिफिक प्रेडिक्शंस हैं दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं कि फ्लड्स और रेनफॉल और मानसून जो है वो पीक पर पहुंच जाएगा, तो उसको जो है कैसे काउंटर किया जाना है। मैडम, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सैलाब से मुतासर इलाकों, सैलाब मुतासरीन और रूडा के किरदार के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने मुकम्मल हुए हुए डेवलपमेंट के काम, इन एक्टिव डेवलपमेंट की साइट्स जहाँ पर काम चल रहा है और जो फ्यूचर में उनके मास्टर प्लान का हिस्सा है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वहीं पर हम प्रिवेंशंस की भी बात कर रहे हैं कि अब आपने जैसे कहा कि आपकी क्लाइमेट स्टडीज़ और जो आपकी इन्वायरमेंट स्टडीज़ हैं, आपकी रिसर्च के मुताबिक अब ये अगले आने वाले सालों में एक ख़तरा मौजूद रहेगा। वो अभी जो इतने सालों से रावी बचा हुआ था और पानी नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब चूँकि वो इस साल से आगाज़ हो गया और आइंदा आने वाले सालों में भी प्रेडिक्शन है कि मानसून के स्पेल्स और बारिशें ज़्यादा होंगी। प्रिवेंशन क्या है? हम कैसे बच सकते हैं जब तक ये रूडा की तमाम डेवलपमेंट की साइट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाती? देखिए, अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमने हमारे पास एक जो फोरकास्ट है जिस तरह से कि 38 ईयर्स के बाद ये इतना हैवी मानसून हमने रिसीव किया, और जिसमें पानी अपने रास्ते पे आता है, पानी को अपना रास्ता नहीं भूलता। सो जो इंटरवेंशंस हैं वो ह्यूमन इंटरवेंशंस ही होती हैं, और उस 38 ईयर्स को, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये था कि जो एक लोगों के लिए, जो मैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए, कि पानी वो दरिया है और दरिया में पानी तो आएगा, और क्योंकि जो फ्लड प्रोटेक्शन का काम जारी है वो उसी को फोरकास्ट करते हुए ही प्लान में रखा गया है कि फ्लड प्रोटेक्शन बंस वहाँ पे बनने हैं। सो अगर आप महकमे को देखें तो महकमा अपने पूरे अरूज के ऊपर उसके ऊपर काम कर रहा है, और बिल्कुल उस प्लानिंग के तहत काम कर रहा है कि जो हम फोरकास्ट कर रहे थे कि पानी आएगा। अब ये एक जो मिथ्स लोगों की बनी हुई है कि दरिया है और वो सूख गया है और उसके अंदर पानी नहीं आएगा, और क्योंकि हमारे पास कुछ अर्बन प्लानिंग का फुकदान है, कुछ अगर कहें
तो क्योंकि जितना अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है सारा वो रावी के अंदर जा रहा है, और आपको जो ऑफ एंड ऑन एक्सेप्ट मानसून आपको जो पानी मिलता है वो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है, जो वो नालों फैक्ट्रीज का का आ रहा है, पानी, फैक्ट्रीज जो का म्यूनसिपल पानी। सिवेज है, और वो सारा उसमें शामिल हो रहा है। सो वो पानी हमें नज़र आता है, या कुछ पानी ऐसा है जो इंडिया गाए रिलीज़ करता रहता है। सो वो पानी और वो मिला के, क्योंकि अपर कैचमेंट्स उनके पास हैं, लोअर कैचमेंट्स हमारे पास, मैदानी इलाका हमारे पास आ जाता है। सो यहाँ पे हम कोई स्टोरेज का ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे हम बैराजेज और वो हमारी जो प्लानिंग के मुताबिक है, और जो हमारी लेक्स बननी है जो वाटर रिचार्ज के लिए। सो यही इसका एक सोल्यूशन नज़र आता है, जो साइंटिफिक सोल्यूशन भी है, जो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए भी आगे उसके लिए बनाया जा रहा है, और जो वाटर को ट्रीट करके भी उसके अंदर शामिल किया जाएगा। सो उसका रावी का फ़्लो एक्सेप्ट मानसून भी बेहतर उसमें चलेगा, और वो वाटर को जो वाटर टेबल है वो उसको भी रिचार्ज करने आई का थिंक काम करेगा। दैट्स द ओनली सोल्यूशन वी शुड लुक फॉरवर्ड टू, कि वो रावी अपनी दोबारा फॉर्म में रहे, ताकि Regain उसके अंदर करे, पानी बिल्कुल। रहे, और लोगों को ये गलत फहमी ना हो, जो आजकल हम बहुत ज़्यादा कवर भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि पानी ने तो आना नहीं था, कि दरिया की ज़मीन तो थी नहीं। वो आज रावी बता रहा है कि ये मेरी ज़मीन थी, जिसके बिल्कुल। ऊपर अनप्लान्ड तरीके से आबादियाँ आ गई, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट ने ना सिर्फ टाइमली उनको वहाँ से बचा लिया, उनकी जानें बचाई, माली नुकसान तो ज़ाहिर है हुआ है, लेकिन उनको वहाँ से निकाल के बाकायदा जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ, जिसमें रूडा ने भी अपना बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, कि इफेक्टिव्स को जो है वो कैंप्स तक पहुँचाया गया। अब उनकी वापसी का इंशाल्लाह प्रोसेस शुरू हो गया, एंड आई रियली होप कि गवर्नमेंट उस बारे भी सोचे कि लोगों ने जो अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट करनी है, अपने घरों में जाकर सामान, माली नुकसान जो हुआ, कहीं ना कहीं उनको कंपनसेशन की उम्मीद भी है गवर्नमेंट से। तो आई रियली होप कि गवर्नमेंट वो करे, और वहीं पर रूडा जो है वो भी अपना किरदार अदा कर रहा है। उन सब सैलाब इफेक्टिव्स को इस वक्त कैंप्स में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उस हवाले से अपनी पूरी स्टडीज़ के मुताबिक वो भी अपनी सपोर्ट फराहम कर रहा है। और एंड पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे जी, और ये क्लाइमेट चेंजेस और ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, ये आने वाले वक्तों में अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मज़ीद जो है वो वर्षन भी हो सकते हैं अगर अभी से हमने उनकी बेहतरी के लिए इकदाम ना करना शुरू किए। मैडम बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।